देखो यार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये तो आपने सुना ही होगा। और वो मेहनत आपकी कभी ना कभी लौट कर वापस जरूर आती है, राइट? अगर आपने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं सीखा होता तो आज इन ड्रॉप ईयर के अंदर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता। इसी तरह जो मेहनत आपने पिछले साल करी है वो मेहनत आपके इस साल काम आएगी आपके सिलेबस कंप्लीशन में। अगर आपने पिछले साल कम मेहनत करी होती तो आपको और ज़्यादा एफर्ट मारने होते इस साल। अगर आपने पिछले साल बहुत मेहनत करी है तो इस साल वही मेहनत आपके उस सिलेबस कंप्लीशन में काम आएगी और उस सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर देगी। तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको टू। तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही है। आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजर गई हूँ। तो आज अपन जेन्युइनली बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, और जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है जेन्युइनली मैं आपको वही बताऊंगी। जिन चीज़ों को फॉलो करके मैं सेलेक्ट हुई। जब मैंने नीट की एग्जाम दी थी तब मैं भी सोचती थी कि यार कोई मेरे को जेन्युइन चीज़ें बताए, कोई मेरे को अच्छे से टू द पॉइंट चीज़ें बताए। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सिलेबस कंप्लीशन का। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, यही आप सभी लोगों का दुख है, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाना। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान से सुनो और दिमाग में बिठा लो कि सिलेबस कभी भी परफेक्टली खत्म नहीं होता। परफेक्टली कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको अपना सिलेबस टेस्ट के थ्रू खत्म करना होगा। आप बोलोगे कि टेस्ट के थ्रू कैसे खत्म करें? तो देखो ध्यान से सुनो, जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपका कुछ ना कुछ रह जाता है। am I right? अब आप बोलोगे कुछ क्या, बहुत कुछ रह जाता है, बहुत बार। तो देखो यार, अब आपको उससे कैसे कंप्लीट करना है जो आपका बहुत कुछ रह गया या फिर कुछ रह गया। तो देखो, इसी महीने में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जो आपके पार्ट सिलेबस को कंप्लीट करे, आपके टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करे, ठीक है, और आपके यूनिट टेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से क्या होगा, जो टॉपिक के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे वहां पर, या फिर जो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको उन क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं उनको जाके घर पे पढ़ना है और उनके क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे तो दीदी जो टॉपिक हम कंप्लीट करके गए हैं उनके क्वेश्चन भी तो गलत होंगे। एग्जैक्टली राइट, उनके क्वेश्चन भी गलत होंगे, लेकिन आप कम से कम उन्हें करके तो आओगे। गलत किया सही किया करके तो आओगे ना एटलीस्ट। पर जो टॉपिक जिनके क्वेश्चन आप छेड़ोगे ही नहीं, आप टच ही नहीं करोगे, उन क्वेश्चन का क्या? तो ये वही टॉपिक है जिसे आपको घर जाके पढ़ना है, उनके क्वेश्चन करने हैं। तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे जब आप अपने टेस्ट दोगे। अब वो क्वेश्चन जो आपके पढ़ने के बाद में भी गलत हुए वो तो आपको अपनी सिली मिस्टेक्स देखनी होगी, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे फॉर्मूला गलत लगाया है, कौन सी जगह प्लस लगाना था, कौन सी जगह माइनस लगा दिया, ये सब चीज़ें आपको अपनी सिली मिस्टेक्स में देखनी। ठीक है, ये हर बार आप अपना टेस्ट दोगे और हर बार आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। घर पे आओगे, उनको एनालिसिस करोगे, उन्हें पढ़ोगे और उनके क्वेश्चंस करोगे। लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब आप टेस्ट दोगे। मैंने भी अपना सिलेबस जो बच गया था वो ऐसे ही कंप्लीट किया था टेस्ट दे देके। जब मैंने टेस्ट दिए तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाले वीक पॉइंट्स है अपने, ये वाले टॉपिक्स कमजोर रह रहे हैं, इनको वापस से पढ़ो, इनके क्वेश्चन करो। मैंने टॉपिक्स पढ़े, क्वेश्चन भी करे, और आई गॉट सेलेक्टेड इन मेडिकल कॉलेज। तो आपको भी इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपको रिवर्स अप्रोच लगानी है। पहले आप सीधा चल रहे थे, आपको जस्ट रिवर्स अप्रोच लगानी है। इस अप्रोच से आपके बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका सिलेबस कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। मुझसे लिखवा लो, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि जब तक आप एक टॉपिक पढ़ोगे, अगला टॉपिक पढ़ने जाओगे, तब तक पहला वाला भूल चुके होगे। बट अगर आप टेस्ट देते रहोगे तो आपका पिछला भी रिवाइज होता रहेगा, और जो करंट आप चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, वो भी रिवाइज होता रहेगा। तो टेस्ट देने से आपकी टेस्ट देने की हैबिट भी बन जाती है, जो कि बनाना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी अपनी नीट के टाइम पे इसी तरह से खुद का सिलेबस कंप्लीट करा था, जो सिलेबस मेरा बच गया था। और इस तरीके से आपके मार्क्स में बहुत इंक्रीजमेंट होगा। स्टार्टिंग में अपने मार्क्स मत देखना, आई नो कम आएंगे, लेकिन तुम टेस्ट देते रहे। ये सोच के मत बैठ जाना कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये सब चीज़ें मत सोचना। स्टार्टिंग में कम इसलिए आएंगे क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे आपको वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, आप उनको इंप्रूव करोगे, अगले टेस्ट में अच्छा करोगे, मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे, और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव मत सोचना, आप सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना, और जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम यहाँ दूर हो गई है कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो ध्यान से सभी लोग सुनो, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो इसी मंथ। हो सके तो कल ही कर लेना, हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद ही कर लेना, और उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वो सिलेबस, वो टेस्ट आपका इतनी जल्दी तैयारी करवाएगा, आपसे इतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा। अगर आप खुद से करना चाहोगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे इतना जल्दी, जितना जल्दी आपका टेस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करवाता है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। जब आप टॉपिक वाइज पार्ट सिलेबस यूनिट टेस्ट दोगे, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको इतना मजा आएगा मॉक टेस्ट देने में, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हमेशा स्टेप वाइज चलना, कोई भी स्टेप को स्किप मत करो, हर स्टेप को फॉलो करना है। तो मॉक टेस्ट सबसे लास्ट में देना है, साथ साथ पढ़ते भी रहना। ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट ही दे रहे हैं,
तो इस तरीके से आपकी एक बहुत बड़ी डिजास्टिक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है सिलेबस कंप्लीशन की। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।